आप सिद्धू मूसेवाले की बात करते हैं, हमें बड़ा अफसोस है कि उसके सिक्योरिटी लैब्स उसके बाद सोशल मीडिया पे डाला गया प्रचार, सिक्योरिटी हटाई तो प्रचार क्यों हटाई, किया? लेकिन उसकी जो जरूरी सुरक्षा थी वो उसके साथ रहने दी। अरविंद केजरीवाल साहब का कोई बयान नहीं आया, एक बयान आपने बोला एक बयान नहीं आया सर। हम पढ़ते हैं ना ट्वीट, एक ट्वीट नहीं आया ऐसे। ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से सरकार चल रही है रिमोट पे। केजरीवाल जी का क्या बयान है सिद्धू मूसेवाले को लेकर बताइए। उन्होंने कहा है, सब जगह कहा है कि ये जो किलिंग हुई है इसके कल्प्रिट्स को विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। ये लोगों का कहना है, लोगों का कहना है इसी सरकार का क्या फायदा, फ्री करके लोग सेफ नहीं रहे, उससे आपको लगता है जम्मू कश्मीर में आपको नुकसान हो? आप गलत कह रहे हैं। ये लोगों का कहना है, लोगों का वही बीजेपी के टुच्चे हैं जो कहते हैं, और वो लोग आज ये भूल जा गए हैं कि जो 5 किलो राशन के साथ प्रधानमंत्री की फोटो लाके 80 करोड़ लोगों को फ्री दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं फ्री आटा? इसका मतलब जनता गरीब है, और जनता जब गरीब है तो गरीब लोगों को कोई रियायत देना कोई जुर्म नहीं है। अगर एमएलए और मेंबर पार्लियामेंट को सब कुछ फ्री मिल सकता है तो आम लोगों को भी उनके टैक्स के पैसे की अगर बचत होती है तो उनको फ्री देना है। इंदर राणा अच्छे खासे बरसे थे पंजाब सरकार पे, और उनको बोलो आज अपने पे भी बरसे। उसकी हत्या हुई है रजनी बाला की, राहुल भट्ट की, तो मोदी सरकार पे भी बरसे जरा। कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान इसके पीछे और बदला लिया। ये पाकिस्तान मिला हुआ है, वो अपने पे नहीं जो लेते कि तो आज 7-8 सालों से तुम्हारे हाथ में है सब कुछ। और प्रधानमंत्री उस वक्त कहते थे 56 इंच का सीना ही इंसाफ करेगा, पूरी बॉर्डर की उसको सील कर देंगे और देखेंगे हम कुछ ना हो। ऐसा कुछ नहीं है। ये मगरमच्छ के आंसू हैं इनके, खाने ये, और हाथी के दांत हैं, खाने के और दिखाने के और। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही, तुम्हारे दिल में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, और वो आग है इंसाफ की। कश्मीर घाटी में सेलेक्टिव किलिंग्स का सिलसिला लगातार जारी है। इस पर आज ही आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से 90 के दशक जैसे हालात कश्मीर में बने हुए हैं। हमारे साथ हैं तरनजीत सिंह टोनी और आम आदमी पार्टी रियासी यूनिट के कुछ नेता, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। देखें, ये कि बीजेपी की जुमलेबाज सरकार जो है वो आज लोगों के सामने जो उन्होंने वादे किए थे आज वो झूठे साबित हो रहे हैं, क्योंकि वो हर बात पे वो विफल हो गए हैं, हर मुद्दे पे वो विफल हो गए हैं। कोई वादा अपना बीजेपी पूरा नहीं कर पाई है, और जो ख्वाब प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने हमको दिखाया था कि भाई आपको जो रियासत बहाली होने के बाद जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे तो आपको यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सेटअप दिया जाएगा, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार जो अमन ला सकती है, शांति ला सकती है, वो गवर्नरी सरकार नहीं ला सकती। और गवर्नर की सरकार जितनी है, जो बाहर से ब्यूरोक्रेट्स अब आ गए हैं यहाँ जो आईपीएस बाहर से आ रहे हैं, उनको यहाँ की टोपोग्राफी की समझ ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। तो जो नीतियाँ वो बाहर देख के आए हैं, जो हमारे जो एक्सपीरियंस्ड आईपीएस थे, आईएएस थे, उनको बाहर फेंका जा रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मिलाकर आज एक नॉन कोऑपरेशन चल पड़ी है जम्मू कश्मीर की सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है। ट्रांसफर्स काफ़ी देर से पेंडिंग पड़ी हैं अफसरों की, तो ऐसा महसूस हो रहा है जो अब दाएं बाएं से सुनने को आ रहा है कि, और उसी का नतीजा एक और देखें कि अभी पहले राहुल भट्ट की हुआ, उससे पहले भी एक टीचर को मारा गया, 2 टीचर को मारा गया इकट्ठे, आज कल रजनी बाला जी को मारा गया। मैं समझता हूं कि आज बीजेपी बिल्कुल एक्सपोज्ड है। ये हर मुद्दे पे पहले तो इनको ये देखना चाहिए था कि जब राहुल भट्ट की या उससे पहले जो हत्या हुई है माइनॉरिटीज़ की, उनको टारगेट करके मारा जा रहा है, उनको एक सिटिंग डक्स बना के रख दिया इन्होंने। तो आज इनको मौका था कि ये लोग जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत आए हैं, या वैसे माइनॉरिटीज़ के लोग जो वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, उनको वो कहीं ऐसी जगह ले आएँ, डिवकॉम ऑफिस ले आएँ, डीसी ऑफिस ले आएँ, डायरेक्टरेट ऑफिस ले आएँ, चीफ इंजीनियर ऑफिस ले आएँ, सीईओ ऑफिस ले आएँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि जहाँ सुरक्षा का घेरा मजबूत हो, तो अगर जब हालात नॉर्मल हो आप इनको वापस कर दें, लेकिन जब तक हालात आपसे नहीं समझ रहे, 90 से ज़्यादा बदतर हालात हो गए हैं, 90 के दशक से ज़्यादा बदतर हालात हो गए हैं, और ज़मीनी सतह पे आज एक सिविल और जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी नॉन कोऑपरेशन हो गई है टूवर्ड्स देयर सीनियर ऑफिसर्स।
वो उगता चुके हैं, उन्हीं को चेहरा देख देख के बार बार। अब आप नए अफसर ट्रांसफ़र करो, नए अफसर पुलिस अधिकारी लाओ, नए जो है लोअर लेवल पे आपने नए पुलिस अधिकारी लाओ, नए जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरऑल करो, तो ताकि कोई चेंज हो। और एक आदमी एक ही परसेप्शन से देखा जा रहा है अगर मुद्दे को, तो शायद इसीलिए ये दोबारा ज़्यादा किलिंग्स हो रही हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है सरकार अपने मुद्दों पे विफल होती नज़र आ रही है, और बीजेपी जो है ये खोखले दावे करती है, खोखले नारे देती है, जुमलेबाजी करती है। और आज देखें, जैसे ही कोई मरता है ये वहाँ पे जाके अफसोस करने भी पहले पहुँच जाते हैं। आज भी जब वहाँ गए तो लोगों का रोष देखो, और राहुल भट्ट के घर में 5 लाख रुपया लेके चले गए। आप देखें ना, फिर अगर दूसरी तरफ यहाँ इनकी सरकारें जहाँ जहाँ हैं तो ये तो बड़े बड़े दावे करते हैं। अब हमने दिल्ली की सरकार में देखो, अब पंजाब में सरकार में भी फैसला कर लिया, जो लोग शहीद होंगे देश के लिए उनको 1 करोड़ रुपया उनके सम्मान, मौत की कीमत नहीं हो सकती लेकिन एक सम्मानजनक एक राशि का घोषणा करी। तो प्रधानमंत्री जी यूं तो बड़े नारे लगाते हैं और बीजेपी यूं तो बड़े देशभक्ति के गीत गाती है, लेकिन जब कोई देशभक्त मर जाता है तो उसके घर में जाके आप उसको सम्मानजनक राशि नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकती हिंदुस्तान की सरकार करोड़ रुपया? क्यों जम्मू कश्मीर की सरकार करोड़ रुपया नहीं दे सकती? माइनिंग माफिया ला सकती है, लिकर माफिया ला सकती है, करोड़ों रुपया रोज के यहाँ से जम्मू से माइनिंग के थ्रू बाहर जा रहे हैं, वो हो सकता है, लेकिन एक किसी को सम्मानजनक राशि देनी हो तो वहां पे सरकार के हाथ तंग है। टोनी साहब, बीजेपी चलो आप बोल रहे वहां पे जा रही है, बीजेपी के नेता वहां जा तो रहे हैं, दुख सुख अपना वहां पे व्यक्त कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के क्यों नहीं नेता जा रही? कहाँ, किसने बोला आपको? आप अपनी पत्रकारिता के हिसाब से पहले चेक करें, क्रॉस चेक करें। आप लोग कहीं गए, राहुल भट्ट के घर में भी गए, हर जगह गए, उनके एहतजाज में भी शामिल हुए, हमारे हर लोग हर सतह पे उनके साथ रहे, और हम दुख सुख के साथी हैं। और सुख में अगर कहीं नहीं भी पहुंच पाए आम आदमी पार्टी, लेकिन दुख की साथी है अपने गरीब जनता की, और जो मजलूम है, जहां जिनके ऊपर ज्यादती हो रही है। आज भी देखें, सांबा में कुंडल जी वहाँ पे थे और बाकी सारी आम आदमी पार्टी की जम्मू प्रोविंस की पूरी यूनिट थी। उसके बाद वो वहाँ से निकले हैं, भीम सिंह जी का आज संस्कार था उधमपुर में, वहाँ गए हैं। तो हम भी यहाँ आ जाए, हमारे जो तहसील पहले एडिशनल डीसी थे यहाँ पर बाबूराम जी, वो रिटायरमेंट की पार्टी थी। उसके बाद अपने सभी साथियों ने अपने संगठन पे इसी बात की चर्चा की। हमारे साथ सोनू ठाकुर जी हैं, केवल सिंह जी हैं, और बाकी सारी इनकी युवा शक्ति है। ये आज हम इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि ये जो सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, इसको कैसे प्रयास करें, कैसे। हम तो हाथ बढ़ाने को तैयार हैं सरकार के लिए, हमसे कोई सलाह मांगेगा, ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए जिसमें हम इनको बताएं कि भाई आप हमारी तरफ से भी कोई सलाह ले लें। लेकिन आज जो बाहर से ये गवर्नरी सरकार आई हुई है, ये तो ऐसे लगता है जो अंग्रेजों के वायसराय हैं। इनका एडवाइजर कोई लोगों पब्लिक को मिलकर राजी नहीं है। अफसर वो लाए हैं जो किसी को मिलना पसंद नहीं करते हैं। तो आज ये एक बेसिकली अंग्रेजों की सरकार चल रही है यहाँ पर, ये हिटलरशाही की सरकार चल रही है, जो लोगों की आवाज़ ही नहीं सुनने को तैयार है। जो आपको नहीं लगता है, जो जिन लोगों ने, आपने जैसे आम आदमी पार्टी का दामन थामा, कोई गलती नहीं कर दी है? क्योंकि वहाँ से दिल्ली से आपके लिए कोई रिस्पांस अभी तक नहीं आया, कोई रैली नहीं हुई, कोई बड़ा नेता दिल्ली का यहाँ पे नहीं आया। आपने ज्वाइन करी आम आदमी पार्टी? नहीं, हमने तो नहीं, ना कर। कैसे पता चलेगा? मुझे पूछो कैसे, हमको तो पूरा। अरविंद केजरीवाल जी आए वहाँ से, कोई आपके एक बयान अभी तक आपके बारे में, किसी नेता के बारे में नहीं आया। सिर्फ मनकोटिया साहब, मनकोटिया साहब मिले एक दिन के लिए, बस फूल दिया अरविंद केजरीवाल जी को। अरे वो मिलना मिलाना अलग बात है, वो हमारे 20 बार मुलाकातें हो जाएंगी। हमने अब पार्टी का दामन थाम लिया है, तो हम ये वो होची हरकतों पे नहीं है, हम मिलें या ना मिले। केजरीवाल जी का संदेश है वहाँ पर हमारे लिए कि भाई हम जब भी आएँ जाके मिल सकते हैं। अब हम यहाँ आके व्यस्त हो गए क्योंकि हमारे लोग थे हमारे साथ, उनको हर जगह ज्वाइन करवाना था। तो उसके बाद जैसे यूं ही फुर्सत मिलेगी हम भी जाएंगे दिल्ली और जाके मुलाकात कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। पंजाब में अभी सिद्धू मूसेवाला जी की उसकी हत्या कर दी दिन दिहाड़े, उसके बाद जो है पंजाब पुलिस पे सवालिया निशान है, पंजाब सरकार और बीजेपी कांग्रेस कह रही है ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से सरकार चल रही है, रिमोट पे। या जम्मू कश्मीर में भी ऐसे ही आप गलत कह रहे हैं, आपको मालूम नहीं है पंजाब पुलिस एक हाईली डेकोरेटेड फोर्स है। दिन दिहाड़े मर गए, दिन दिहाड़े। आप देखें, ये मेरी एक बात सुने, उनके उसमें वहां कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है। चूक किस बात की हुई है कि उसके सिक्योरिटी लैब्स उसके बाद सोशल मीडिया पे डाला गया, प्रचार की लैब्स जो है वो उनको अपनी सिक्योरिटी वालों को घर छोड़ के गए, दोनों को। वो अगर साथ ले गए होते, सिक्योरिटी हटाई तो प्रचार क्यों किया? लेकिन उसकी जो जरूरी सुरक्षा थी वो उसके साथ रहने दी, उसके साथ दो सिक्योरिटी। पार्टी के दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों ने उनके पोस्टर फाड़ दिए। हाँ, तो वो उस पुलिस का काम है ना देखना कि लॉ एंड ऑर्डर किसके, हमारे हाथ में थोड़ी है, पुलिस के हाथ में है, बीजेपी की सरकार के हाथ में है।
तो वो उन्होंने भड़वाए साथ हो गए कांग्रेसियों के थ्रू। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि कांग्रेस हिंदू सिख की राजनीति करके अपनी रोटियां सेकती थी और बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके राजनीति सेकती है। बाकी अगर आप सिद्धू मूसेवाले की बात करते हैं, हमें बड़ा अफसोस है कि एक हमारे हिंदुस्तान का बहुत ही प्यारा और बहुत ही अरविंद केजरीवाल साहब का कोई बयान नहीं आया, एक बयान आपने बोला एक बयान नहीं आया सर। हम पढ़ते हैं ना ट्वीट, एक ट्वीट नहीं आया। ऐसे आम आदमी पार्टी का जो डिजिटल है ना, आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बड़े एक्टिव हैं। आप गलत कह रहे हैं, आपने पूरा नहीं पढ़ा। केजरीवाल जी का क्या बयान है सिद्धू मूसेवाले को लेकर, बताइए। उन्होंने कहा है, सब जगह कहा है कि ये जो किलिंग हुई है इसके कल्प्रिट्स को विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। और आपको मालूम नहीं होगा, वो उन्होंने उनमें से एक जो है बड़ा जो वांटेड था वो पकड़ लिया है, और बाकियों की जो उसमें कनेक्टेड थे 4 लोगों को, वो जो उत्तराखंड जा रहे थे उसी वक्त उनको पकड़ लिया दूसरे ही दिन। तो पंजाब पुलिस की आप वो नहीं डाउनग्रेड नहीं कर सकते कि पंजाब पुलिस वर्ल्ड में जो उनके माता पिता ने कल भी यही कहा कि हमारी सिक्योरिटी तो घटाई, करोड़ों रुपए सरकार ने कमा ली, हमारी सिक्योरिटी घटा के कमाने होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे क्यों प्रचार किया? मेरी बात सुने, ये जो बीजेपी ऐसे बातें कर रही है ना, बीजेपी को पूछो आज फिर दूसरे दिन रजनीवाला कैसे मर गई। और कांग्रेस जो हमारे घर के दफ्तरों के बाहर जाके हमारे पोस्टर फाड़ रही है अरविंद केजरीवाल के, तो मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूँ, उनके तो हाथ आज तक सने हैं। जो दिल्ली में कत्लोगारत हुई थी 84 की, उनके दे हैव ब्लड्स ऑन देयर स्टेन्स, उनके तो आज ब्लड स्टेन अभी उतरे नहीं हैं, खून के दाग नहीं उतरे हैं। तो बाकी भी देख लें, वो गोधरा कांड से भरे पड़े हैं, वो सब इनका हम इसमें मुकाबला नहीं करना चाहते। गलत हुआ है, उसकी जांच होगी, और जो जिन लोगों ने किया है दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। ये मान सरकार का बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है। उन्होंने पंजाब पुलिस की उसी वक्त मीटिंग बुला ली थी और वहाँ पे उसी वक्त निर्देश दे दिया कि इनको इमीडिएटली, और मैं कहा विद इन 24 आवर्स उन्होंने कल्प्रिट को पकड़ लिया है। तो ये उनकी क्रिमिनल्स का पता नहीं चलता कि कौन कहाँ अटैक कर दे, ये अलग बात है। एक मिनट सवाल सुन लीजिए आप, एक मिनट सवाल सुन लीजिए। लोगों का कहना है इसी सरकार का क्या फायदा, फ्री करके लोग सेफ नहीं रहे, उससे आपको लगता है जम्मू कश्मीर में आपको नुकसान होता है? आप गलत कह रहे हैं। ये लोगों का कहना है, लोगों का वही बीजेपी के टुच्चे हैं जो कहते हैं, और वो लोग आज ये भूल जा गए हैं कि जो 5 किलो राशन के साथ प्रधानमंत्री की फोटो लाके 80 करोड़ लोगों को फ्री दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं फ्री आटा? इसका मतलब जनता गरीब है, और जनता जब गरीब है तो गरीब लोगों को कोई रियायत देना कोई जुर्म नहीं है। अगर एमएलए और मेंबर पार्लियामेंट को सब कुछ फ्री मिल सकता है, तो आम लोगों को भी उनके टैक्स के पैसे की अगर बचत होती है तो उनको फ्री देना है। हम वचनबद्ध हैं इसके लिए, ये हमारी पॉलिसी है, हम करेंगे। हम जम्मू कश्मीर में भी फ्री करके देंगे, बिजली हम पैदावार करें यहाँ पर, और कट भी हमको ही लगे। किसान अगर पैदावार करता है कि मैंने पैदावार की है किसी फसल की, वो पहले अपने घर के खाने की महफूज रखता है, उसके बाद बेचता है। तो हमारी पहले घर जम्मू कश्मीर की तो पूरी रखे। रविंदर राणा अच्छे खासे बरसे थे पंजाब सरकार पे, और उनको बोलो आज अपने पे भी बरसे। उसकी हत्या हुई है रजनीवाला की, राहुल भट्ट की, तो मोदी सरकार पे भी बरसे जरा। तो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान इसके पीछे और बदला लिया, ये पाकिस्तान मिला हुआ है। वो अपने पे नहीं लेते कि आज 7 से 8 सालों से तुम्हारे हाथ में है सब कुछ। और प्रधानमंत्री उस वक्त कहते थे 56 इंच का सीना ही इंसाफ करेगा, पूरी बॉर्डर की उसको सील कर देंगे और देखेंगे हम कुछ ना हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये मगरमच्छ के आंसू हैं इनके, खाने ये, और हाथी के दांत हैं, खाने के और दिखाने के और। आखिरी सवाल, रियासी गढ़रा कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई लोगों की कोई दुखती नवजाब ने पकड़ी? जिन्होंने झूठे वादे करके जो बीजेपी के यहाँ पे डीडीसी या बाकी लोग बने होंगे बीडीसी, आज आने वाले चुनाव में उनके सामने आ जाएंगे। और फिर एक बात मैं कहता हूँ, आपने कहा जाते जाते, तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही, तुम्हारे दिल में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, और वो आग है इंसाफ की। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे तरनजीत सिंह टोनी, और आम आदमी पार्टी रियासी में ये आज पहुंचे हैं। कुछ कोशिश की सवाल जो है इनसे पूछने की। देखते रहे न्यूज़ पोस्ट रियासी। राहुल कपूर का अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।